मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम यादव के जल्दी होने वाले ये दौरे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रदेश में निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मध्य प्रदेश में नया मुख्य सचिव चुना जाना है, पार्टी संगठन का भी प्रदेश में विस्तार होना है। इसके साथ ही कुछ और भी एजेंडे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास, जिन पर आला कमान का मार्गदर्शन लेने डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाते हैं। सीएम के दिल्ली दौरों को पार्टी नेता और पत्रकार किस नज़र से देखते हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 31 जुलाई जब मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए कई बड़े नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और चौथा मुद्दा 2028 के सिंहस्थ का है, जो कि उज्जैन में होना है और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। जो केंद्र के द्वारा चुना जाता है तो फिर वो बहुत सारे मामलों में केंद्र पर निर्भर भी हो जाता है। तो अब ऐसा ट्रेंड बन गया है कि चाहे कोई भी राज्य हो, मैं केवल मोहन यादव की बात नहीं करता, जहाँ जहाँ भी ऐसा होता है कि केंद्र मुख्यमंत्री का चुनाव करता है तो वहाँ मुख्यमंत्री को उतनी आज़ादी नहीं रहती। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि नीति विषयक मामलों में सलाह लेना हो, संगठन में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है तो सिर पर है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और यही मुझे लगता है कि कारण उसका हो सकता है बार बार जाने का। अब दिल्ली में क्या क्या पक रहा है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले निगम मंडलों की नियुक्ति के बाद पिछले 1.5 साल से निगम मंडलों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। 40 से ज्यादा पदों पर ये नियुक्ति होनी है, लेकिन अभी तक आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। 2 जुलाई को हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने साध्वी प्रज्ञा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नामों पर फाइनल सहमति बन चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि सीएम इन्हीं नामों पर चर्चा करने के लिए बार बार दिल्ली जा रही हो। वहीं निगम मंडलों की नियुक्ति के अलावा मुख्य सचिव की भी नियुक्ति होनी है। 31 अगस्त को अनुराग जैन का कार्यकाल खत्म होगा। हो सकता है कि अनुराग जैन को सेवा विस्तार मिल जाए, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक पीएमओ में काम करने का अनुभव है और उन्हें केंद्र की पसंद भी माना जाता है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 1990 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर राजेश राजौरा को भी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्यमंत्री के अपर सचिव रह चुके हैं। साथ ही ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन संभाग के प्रभारी भी रहे हैं। इस लिस्ट में एक नाम 1990 बैच की आईएएस अफसर अलका उपाध्याय का भी था, जिन्हें शुक्रवार को केंद्र में नई जिम्मेदारी दे दी गई है। इसका मतलब है अलका उपाध्याय तो मुख्य सचिव की रेस में अब नहीं है। तीसरी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 28 पदों पर मंत्री बनाए जा चुके हैं। 3 और नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और हो सकता है छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, क्योंकि बहुत से वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। चौथा मुद्दा सिंहस्थ 2028 का है। साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है, जिसको लेकर मोहन सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिप्रा नदी के पास 29 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण की नींव रख दी गई है। शिप्रा नदी पर 85 करोड़ की लागत से 21 बैराजों का शिलान्यास भी सीएम ने कर दिया है। सिंहस्थ में 24 घंटे बिजली देने का प्लान भी तैयार है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिल्ली में लगातार सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अभी 2-3 चीजें हैं जो विषय चर्चा में है, जैसे कि मुख्य सचिव का मसला है। अनुराग जैन जो हैं वो सब जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री की काफ़ी विश्वस्त हैं, नज़दीकी रहे हैं दिल्ली के, और उनको जब भेजा गया था तो ये था कि उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते थे कि वो राजेश राजौरा को बनाए मुख्य सचिव, तो वो नहीं हो पाए, वहाँ से हुआ। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर चर्चा चल रही है। फिर कुछ 1-2 मंत्रियों को लेना करना है, बाहर होना है। विजय शाह का मसला है, वो भी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।
एक दो मंत्रियों को लेना है इनको, और निगम में नियुक्तियां होनी है। कहा यह जा रहा है कि इन मुलाकातों में मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति, मंत्रिमंडल का विस्तार और पीएम के मध्य प्रदेश दौरे के साथ ही सीएस के एक्सटेंशन को लेकर चर्चा तो जरूर हुई होगी। अब देखना यही होगा कि इन मेल मुलाकातों का और दिल्ली दौरे का आने वाले समय में मध्य प्रदेश में क्या कुछ बड़ा बदलाव नजर आएगा। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे आमतौर पर पार्टी के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकातों के लिए होते हैं। इसके अलावा कभी कभी वो सामाजिक संगठनों और मीडिया के कार्यक्रमों में भी सीएम शिरकत करते हैं। सीएम का दिल्ली जाकर लगातार बड़े नेताओं से मिलना उनका राजनीतिक कद को भी बढ़ाता है। और आज अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर मोहन यादव की पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है, जिस पर अब सबकी नजर है।